मेरे क्रेजी टॉप 10 हिंदी चैनल में आपका स्वागत है और वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब और लाइक कमेंट्स जरूर करें। टॉप 10 हास्यास्पद लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक वैज्ञानिक अनुसंधान अध्ययन। अस्वाभाविक जिज्ञासा से घिरे कुछ वैज्ञानिक उन अध्ययनों को अपनाते हैं जो हास्यास्पद, स्पष्ट या महत्वहीन प्रतीत होते हैं। इन वैज्ञानिकों को अक्सर वैज्ञानिक समुदाय के अंदर और बाहर से आलोचना और मजाक का सामना करना पड़ता है। हालांकि यदि आप बारीकी से देखें तो यह प्रतीत होता है कि निराला शोध सार्थक भी है और उत्तेजक भी। नंबर 10 फलों के चमगादड़ ओरल सेक्स पसंद करते हैं। पशु मुख्य रूप से खुशी के बजाय प्रजनन के लिए सेक्स करते हैं। पुरुष अपने लिंग को महिला की योनि में डालता है और 1 या 2 मिनट के बाद काम किया जाता है। जानवरों के बीच सेक्स इतना बुनियादी और उबाऊ है कि यह जानना दिलचस्प है कि कुछ स्तनधारियों यौन गतिविधियों में संलग्न हैं जो मनुष्यों और आनंद के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि फालतियों और क्यूनिलिंगस। 2009 में चीन के ग्वांगझू में ग्वांगडोंग एंटोमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने गलती से पाया कि शॉर्ट नोज्ड फ्रूट चमगादड़ ओरल सेक्स में लिप्त होते हैं। अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों ने जानवरों को संवारने जैसे सामान्य व्यवहार को देखने की अपेक्षा की। इसके बजाय उन्होंने देखा कि मादा फल चमगादड़ सेक्स के दौरान नर के लिंग को चाटती है। 2010 और 2011 में किए गए एक अन्य अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि फ्लाइंग फॉक्स, एक अन्य फल बैट प्रजातियां ओरल सेक्स में भी संलग्न हैं। इस बार यह पुरुष का बल्ला था जिसने महिला की योनि को चाटा था। दोनों अध्ययनों में शोधकर्ताओं ने पाया कि चमगादड़ के बीच फेल्टियो और क्यूनिलिंगस लंबे समय तक सेक्स करने में व्यस्त थे। वैज्ञानिकों ने अभी तक फलों के चमगादड़ों के बीच ओरल सेक्स के विकास का आधार नहीं खोजा है, लेकिन उनका सुझाव है कि यह शुक्राणु परिवहन, महिला ग्रंथियों के स्राव की उत्तेजना और यौन संचारित रोगों की रोकथाम में मदद कर सकता है। नंबर 9 गायों के नाम के साथ अधिक दूध का उत्पादन होता है। डेयरी किसान संभावित रूप से एक साधारण लेकिन अजीब चाल के साथ अपनी आय बढ़ा सकते हैं, अपनी गायों के नाम। एंथेरोजो में प्रकाशित एक वैज्ञानिक अध्ययन ने सुझाव दिया कि नाम वाली गायों को उनके नामचीन समकक्षों की तुलना में अधिक दूध का उत्पादन होता है। यह विचित्र अध्ययन डीआरएस द्वारा आयोजित किया गया था। न्यूकैसल विश्वविद्यालय के कैथरीन डगलस और पीटर रोवलिंसन और इसमें यूनाइटेड किंगडम के 500 से अधिक डेयरी किसान शामिल थे। औसतन 10 महीने की अवधि में गाय 7,500 लीटर 2,000 गैलन दूध का उत्पादन करती हैं। लेकिन डगलस और रोलिंसन ने खोजा कि गायों के नाम 260 लीटर 70 गैलन अधिक पैदा हुए। कई डेयरी किसानों को लंबे समय से संदेह है कि अपने मवेशियों को कुछ एक से एक ध्यान देने से दूध का उत्पादन बढ़ता है, लेकिन यह शोध पहला था जिसने इसे वैज्ञानिक रूप से साबित करने की कोशिश की। अध्ययन के अनुसार एक समूह के रूप में गायों को दूध पिलाया जाता है। नंबर 8 कुत्ते एक उत्तर दक्षिण रुख में शौच करते हैं। कई अध्ययनों से पता चलता है कि कुछ जानवरों की प्रजातियां जैसे कि पक्षी, लोमड़ी और हिरण में चुंबकीय संवेदनशीलता होती है। इस शोध से प्रेरित होकर चेक गणराज्य के वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह पता लगाने का फैसला किया कि क्या कुत्तों में भी यह अद्भुत क्षमता है। शोधकर्ताओं ने यह निर्धारित करने के लिए शौच का इस्तेमाल किया कि क्या हमारे कैनाइन दोस्त पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार अपने कार्यों को समायोजित करते हैं। अध्ययन में 37 नस्लों के 70 कुत्ते शामिल थे। शोधकर्ताओं ने प्रयोग को एक खुले क्षेत्र में आयोजित किया क्योंकि कुत्तों को परिचित परिवेश से प्रभावित किया जा सकता है। कुल मिलाकर कुत्तों ने लगभग 1900 बार शौच किया। प्रयोग के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि कुत्ते अपने शरीर के साथ उत्तर दक्षिण रुख में संरेखित करना पसंद करते हैं। उन्होंने यह भी पाया कि कुत्ते पूर्व पश्चिम संरेखण में शौच करने से बचते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुत्ते केवल उत्तर दक्षिण रुख में ही पूछते हैं यदि चुंबकीय क्षेत्र शांत था। यदि यह नहीं था तो कुत्ते किसी भी दिशा में शौच करेंगे जो उन्होंने पसंद किया था। वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया कि पट्टा पर कुत्तों को परवाह नहीं थी कि उनके शरीर को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित किया गया था या नहीं। जाहिर है, केवल शौच के लिए खुले में घूमने वाले कैन को शौच करते समय उत्तर दक्षिण रुख मान सकते हैं। नंबर 7 वियाग्रा ने जेट लैग से हैमस्टर को उबरने में मदद की। हम सभी जानते हैं कि वियाग्रा का उपयोग स्तंभन दोष के इलाज के लिए किया जाता है। हालांकि अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्विलिम्स के डिएगो गोलोम्बेक ने पता लगाया है कि यह हल्की नीली गोली जेट लैग के इलाज में भी मदद कर सकती है। यह विचित्र वैज्ञानिक अनुसंधान हैमस्टर पर किया गया था जिसे वियाग्रा के साथ इंजेक्ट किया गया था। दवा का प्रबंध करने के बाद कृंतकों की नींद चक्रों को 6 घंटे से आगे बढ़ाया गया था। न्यूयॉर्क से पेरिस तक उड़ान भरने के लिए अनुमानित समय की अनुमानित राशि। वियाग्रा पर हैमस्टर्स विएग्रा के बिना हैमस्टर्स की तुलना में जेट लैग से 50% अधिक तेजी से बरामद हुए। हालांकि परिणाम काफी सकारात्मक थे, वैज्ञानिकों को यह नहीं पता कि क्या मनुष्यों में भी यही प्रभाव होगा। इसके अलावा वियाग्रा को इंजेक्शन के माध्यम से हैमस्टर्स को दिया गया था।
यदि दवा एक गोली के रूप में ली जाए तो यह एक ही प्रभाव उत्पन्न करेगा, वैज्ञानिक अनिश्चित हैं। नंबर 6 रात उल्लू प्रारंभिक पक्षियों की तुलना में मनोरोगी बनने की अधिक संभावना है। कौन जानता था कि देर रात तक रहना संभावित रूप से आपको मनोरोगी बना सकता है। पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय के डॉक्टर पीटर जोनासन द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार जो लोग देर से उठते हैं उनमें असामाजिक व्यक्तित्व प्रकट करने की प्रवृत्ति होती है। 250 विश्वविद्यालय के छात्रों के सोने के तरीकों का आकलन करने के बाद जोनासन ने पाया कि रात के उल्लू के नशा करने वाले, मनोरोगी और शुरुआती पक्षियों की तुलना में हेरफेर होने की अधिक संभावना होती है। जोनासन का मानना कि असामाजिक व्यवहार और देर रात तक जागने की प्राथमिकता के बीच की कड़ी के लिए एक विकासवादी आधार है। यदि आप प्रकृति को देखते हैं तो अधिकांश शिकारी जैसे बिच्छू और शेर रात में जागते हैं। मानव समाज में जो लोग अपराधों को समाप्त करते हैं और यौन संकीर्णता में संलग्न होते हैं, वे अक्सर गोधूलि के समय सक्रिय होते हैं। हालांकि जोनासन ने स्वीकार किया कि देर तक रहने और असामाजिक प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति के बीच एक निर्णायक लिंक दिखाने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। नंबर 5 बेमेल के साथ चूहे दिल प्रत्यारोपण लाइव लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत के लिए उजागर। कई अध्ययनों ने पुष्टि की है कि शास्त्रीय संगीत सुनना तनाव में कमी, नींद में सुधार और ध्यान बढ़ाने से जुड़ा हुआ है। हालांकि टोक्यो के जुंटेंडो यूनिवर्सिटी अस्पताल के मिसेतरु उचियामा द्वारा किए गए वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि शास्त्रीय संगीत सुनने से दिल को भी फायदा हो सकता है। उचियामा के शोध में बेमेल हृदय प्रत्यारोपण वाले चूहों को शामिल किया गया। कृंतकों को 4 समूहों में विभाजित किया गया था। एक समूह ने वर्डी के ओपेरा ला ट्रेविटा को सुना। एक अन्य समूह ने मोजार्ट की बात सुनी। शेष 2 समूह क्रमशः एन्या और एकल मोनोटोन की एक सीमा के संपर्क में थे। इस विचित्र प्रयोग के परिणाम काफी उल्लेखनीय थे। वर्डी के ओपेरा को सुनने वाला समूह 26 दिनों तक जीवित रहा। मोजार्ट समूह 20 दिनों तक चला। एना और एकल मोनोटोन के संपर्क में आए चूहों के समूह क्रमशः 11 और 7 दिन जीवित रहे। उचियामा ने अपने प्रयोग के परिणामों को वर्डी के ओपेरा में बेमेल हृदय प्रत्यारोपण के साथ बहरे चूहों को उजागर करके सत्यापित किया। उन कृंतकों की तुलना में जिन्होंने वास्तव में गीत सुना था, बधिर चूहे केवल 7 दिनों तक चले थे। इस परिणाम ने उचियामा की धारणा को सत्यापित किया कि वास्तव में संगीत सुन रहा है और कंपन जैसे अन्य कारक चूहों की उत्तरजीविता दर को लंबा नहीं किया। नंबर 4 सस्ते प्लेसबो से 4 महंगे प्लेसबोस अधिक प्रभावी हैं। यद्यपि प्लेसिबो प्रभाव पूरी तरह से समझा नहीं गया है, कई अध्ययनों से पता चलता है कि यह प्रतीत होता है कि चमत्कारी घटना अवसाद, दर्द और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों को कम करने की क्षमता है। रहस्य को जोड़ने के लिए वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया कि महंगे प्लेसबो सस्ते वाले की तुलना में अधिक प्रभावी हैं। यह गूढ़ शोध वास्तविक रोगियों पर आयोजित किया गया था जो पार्किंसंस रोग से पीड़ित थे। परिणाम न्यूरोलॉजी जर्नल में प्रकाशित किए गए थे। शोधकर्ताओं ने 12 रोगियों को सूचित किया कि वे एक ही दवा के समान प्रभाव के 2 योगों के शॉट्स प्राप्त करने जा रहे थे। केवल अंतर लागत का था। पहली सूत्रीकरण की लागत $1,500 थी और दूसरी $100 थी। वास्तव में इंजेक्शन केवल खारे थे और इसमें कोई सक्रिय तत्व नहीं था। $1,500 प्लेसिबो शॉट्स प्राप्त करने के बाद अधिकांश रोगियों ने अपने मोटर फंक्शन में महत्वपूर्ण सुधार का अनुभव किया। हालांकि जब $100 शॉट्स प्रशासित किए गए थे, कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। जब रोगियों को सच्चाई का पता चला तो 8 ने स्वीकार किया कि उन्हें महंगी दवा के अधिक प्रभावी होने की उम्मीद थी। शेष 4 विषयों ने कहा कि उन्हें अधिक लाभ की उम्मीद नहीं थी। दिलचस्प बात यह है कि जिन मरीजों को महंगे प्लेसबो के बारे में कोई उम्मीद नहीं थी, वे वही थे जिन्होंने अध्ययन के दौरान कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं दिखाया था। नंबर 3 वसाबी एक उत्कृष्ट फायर अलार्म है। वसाबी एक जापानी मसाला है जिसे आमतौर पर सुशी के साथ खाया जाता है। वसाबी में आइसथियोसाइनेट नामक एक रासायनिक यौगिक होता है, जो एक ही पदार्थ है जो सरसों को अपना विशिष्ट स्वाद देता है। जापान के बाहर वास्तविक वसाबी मिलना मुश्किल है। अमेरिकी रेस्तरां में परोसा जाने वाला लगभग सभी वसाबी बस सरसों, खाद्य रंग और घोड़े की नाल का मिश्रण है। शिगा यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि यह तीखी जड़ी बूटी आग जैसी तबाही के दौरान भी जान बचा सकती है। प्रोफेसर माकोतो इमाई ने एक वसाबी फायर अलार्म विकसित किया जो कि धुएं का पता लगाने पर एक संश्लेषित वसाबी गंध छिड़कता है। अपरंपरागत फायर अलार्म का परीक्षण 14 लोगों पर किया गया, जिनमें से 4 बधिर थे। परिणाम काफी उल्लेखनीय थे। तीखी वसाबी को सूंघने के बाद 2 मिनट के भीतर सभी एक विषय जाग गया। जो व्यक्ति नहीं उठता था उसकी नाक अवरुद्ध होती थी। शोधकर्ताओं ने लवेंडर और पेपरमिंट जैसे अन्य पौधों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन लोगों को जगाने में वसाबी जितना प्रभावी नहीं था। नंबर 2 बेकन नोजलेड्स को ठीक कर सकता है।
इयान हम्फ्रेयस और उनकी टीम द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बेकन जल्दी और प्रभावी ढंग से नाक तंपन के रूप में सेवा करके एक नक्सीर का इलाज कर सकता है। काम करने के लिए इस विचित्र विधि के लिए किसी को ठीक पोर्क के एक टुकड़े के साथ रक्तस्रावी नथुने को प्लग करना होगा। मांस को बिना पका हुआ होना चाहिए। डेट्रॉयट मेडिकल सेंटर में हम्फ्रीज और उनके सहयोगियों ने एक लड़की पर अपनी बेकन परिकल्पना का परीक्षण किया, जिसमें ग्लेनज़ामेन थ्रोम्बोस्थेनिया था, जो एक दुर्लभ वंशानुगत बीमारी है जो लंबे समय तक रक्तस्राव का कारण बनती है। लड़की की खूनी नाक के अंदर ठीक हुए सुअर के मांस का टुकड़ा चिपकाने के बाद रक्तस्राव तुरंत बंद हो गया। इस विचित्र वैज्ञानिक शोध के नतीजे एनल्स ऑफ ओटोलॉजी, राइनोलॉजी और लारिंजोलॉजी में प्रकाशित हुए थे। शोधकर्ताओं ने स्वीकार किया कि डॉक्टरों ने अतीत में नक्सीर के इलाज के लिए सुअर के मांस का उपयोग किया था। हालांकि इस प्रथा को बंद कर दिया गया था। हम्फ्रीज और उनके सहकर्मी अनुमान लगाते हैं कि किसी व्यक्ति की नाक को सुअर के मांस से भर देने से परजीवी और जीवाणु संबंधी जटिलताओं को प्राप्त करने का उच्च जोखिम अपरंपरागत उपचार को छोड़ देता है। नंबर 1, हीरे टकीला से बनाए जा सकते हैं। पहली नज़र में आपको लगता है कि हीरे और टकीला में कुछ भी सामान्य नहीं है, लेकिन नज़दीकी नज़र आपको अन्यथा दिखाएगी। मेक्सिको के नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पाया कि टकीला में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का अनुपात है, जो हीरे के विकास क्षेत्र के भीतर है। इस आश्चर्यजनक खोज ने शोधकर्ता जेवियर मोरालेस और उनकी टीम को टकीला से सिंथेटिक हीरे बनाने के लिए प्रेरित किया। शोध के दौरान वैज्ञानिकों ने एसीटोन, मेथनॉल और इथेनॉल से हीरे बनाने का प्रयास किया। जब उन्होंने इथेनॉल को पानी में पतला किया तो उन्होंने पाया कि इसने उच्च गुणवत्ता वाली हीरे की फिल्में बनाई हैं। दिलचस्प बात यह है कि टकीला में 60% पानी और 40% इथेनॉल के समान अनुपात हैं, जो सिंथेटिक हीरे बनाने के लिए आदर्श यौगिक है। अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए वैज्ञानिकों ने सफेद टकीला की एक सस्ती बोतल के साथ अपने प्रयोग को फिर से बनाया। सबसे पहले वे चिंतित थे कि मादक पेय के अन्य घटक प्रक्रिया को बाधित या दूषित करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इथेनॉल और पानी के साथ प्रयोग की तरह टकीला ने नैनोमेट्रिक आकार के गोलाकार आकार के हीरे का उत्पादन किया। बिल्लियां इंसान और जानवरों को पागल बना सकती हैं। हम में से कई लोगों के लिए बिल्लियां पालतू जानवरों की तुलना में अधिक हैं। वे हमारे परिवार के सदस्य हैं। हालांकि प्राग में चार्ल्स विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि बिल्लियां मानव और पशु व्यवहार को बदल सकती हैं। यह बिल्लियों के प्रति नहीं है जो समस्या का कारण बनते हैं। इसके बजाय यह परजीवी टोक्सोप्लाज्मा गोंडी के रूप में जाना जाता है, जो अपने शरीर के अंदर रहते हैं और अपने मल के माध्यम से प्रचार करते हैं। इंपीरियल कॉलेज लंदन में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि टी गोंडी से संक्रमित चूहों ने बिल्ली की गंध का डर खो दिया था। परजीवी ने भी चूहों को बिल्ली के मूत्र की गंध के लिए आकर्षित किया। कृंतकों को कुत्तों और मिंक जैसे अन्य जानवरों की गंधों से परिचित कराया गया था, लेकिन वे केवल मूत्र त्यागने के लिए आकर्षित हुए थे। शोधकर्ता जोआन वेब्स्टर ने इस विचित्र घटना का वर्णन करने के लिए घातक बिल्ली के समान आकर्षण शब्द गढ़ा। मनुष्यों में टी गोंडी के प्रभाव अजीब से लेकर बेहद अजीब हैं। चार्ल्स यूनिवर्सिटी के अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि टी गोंडी से संक्रमित पुरुष अधिक अंतर्मुखी, संदिग्ध, उनके बारे में अन्य लोगों की राय से अनजान और नियमों की अवहेलना करने के लिए इच्छुक थे। दूसरी ओर परजीवी से संक्रमित महिलाएं अधिक बाहर जाने वाली, भरोसेमंद, छवि के प्रति जागरूक और नियम पालन करने वाली थीं। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि संक्रमित लोग कम चौकस हो गए और प्रतिक्रिया समय में काफी देरी हुई। लेकिन मनुष्यों पर टी गोंडी का सबसे खतरनाक और विचित्र प्रभाव यह है कि यह संभावित रूप से सिजोफ्रेनिया का कारण बन सकता है।